हम लोग है ना आज नरक नरक के बारे में डिस्क्रिप्शन चलेंगे। इसके 14 भेद होते हैं। कैसे भेद होते हैं विल लुक इनटू इट, बट आई एम गोइंग टू टेक नरक के 14 भेद। इसमें से 1 से लेके 7 नरक है। सबके पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा 7 into 2 14 होते हैं। उस अपेक्षा से 14 भेद लिए गए हैं। So today I'm going to describe about these जीव तत्व में something about the Narki people. Okay? जनरली देखा जाए तो नरक हर रिलीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। कोई भी देखो, चाहे वो इंडिक रिलीजन्स हो, चाहे वो बाहर के जितने भी रिलीजन्स हैं, नरक इज a common factor which is there. In this class today, I am going to explain what Jain Dharam, for that matter, महावीर स्वामी भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के इसके बारे में कितना डिटेल में बताया, साइज तक बताया, डायमेंशंस ऑफ नरक के पाथड़े डिटेल्स में क्या होता है, कैसे हो रहा है, इतनी डिटेल्स में भगवान ने बताया। इट्स ऑल स्कैटर्ड। कहाँ से मैं ले रही हूँ? मैं सुयांगडांग सूत्र के पांचवें अध्ययन से भी ले रही हूँ और इधर उधर से भी मैंने काफी चीजें ली है। सो आई एम नॉट गोइंग टू पिन पॉइंट स्पेसिफिक आगम जहां से मैं चीजें उठा रही हूँ। लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शंस आर इन सुयांगडांग सूत्र एंड प्रज्ञापना सूत्र ऑल्सो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लघुदंड गतागत और जो टेक्निकल डेटा है मैं वहां से उठा के इजी फॉर्म में आप लोगों को दे रही हूँ। इट्स कमिंग फ्रॉम a lot of places. So let's start with the beginning of where is Narak. आप पहले देख लीजिएगा, फिर अपनी ज्योग्राफी बुक में भी देख लीजिएगा। जैन धर्म में सिर्फ 8 पृथ्वी के बारे में वर्णन है। 8 पृथ्वी। 8 पृथ्वी का मतलब है 7 पृथ्वी तो ये नरक ही है। कैन यू सी दिस ब्लैक थिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 7, ये 7 पृथ्वी है। तो आप बोलोगे 8वीं कौन सी है? 8वीं जो है ना, ये शिला को भी पृथ्वी बोला भगवान ने, शिला को पृथ्वी बोला। इस अपेक्षा से पूरे लोक में 8 पृथ्वी है। तो आप बोलोगे फिर ये देवलोक कैसे हैं? ये देवलोक पृथ्वी नहीं है। देवलोक को विमान बोला जाता है, विमान। ओके, सो दे आर नॉट पृथ्वी। फिर आप बोलोगे नहीं, हम कहाँ बैठे हैं? हम भी तो पृथ्वी पे रहते हैं। हम लोग जहां बैठे हैं, हम लोग पहली नरक की छत पे बैठे हैं। वी आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट नरक की छत। ओके, तो उस अपेक्षा से पूरे लोक में भगवती सूत्र के अनुसार 8 पृथ्वी है। ओके, टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग शिला, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस 7 नरक। ओके, let us explain what these are. आप ध्यान से देखोगे तो पूरे लोक के नीचे के पार्ट में, जिसको अधोलोक बोलते हैं, जो 7 रज्जु का है, यहाँ पे नरक का वास, ये 7 तरह की नरक आई है। 1 2 3। तो क्या होता है, ब्लैक पूरा इतना लंबा है। देखो ये ब्लैक कितना लंबा जाता है। ओके, इतना लंबा जाता है। बट ये जो एक पोल दिखाई देता है, ये जो छोटा सा ऐसा है, इसको त्रसनाल बोला भगवान ने। त्रसनाल का मतलब होता है, ये जो त्रसनाल है, यहीं पे त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव मतलब बेइंद्रिय टू पंचेंद्रिय लोग यहीं पे रहते हैं त्रसनाल में। इसका मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ एकेंद्रिय जीव है। तो आप बोलोगे क्या नारकी कौन हुए? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? वो एकेंद्रिय हुए, बेइंद्रिय हुए कि चौरेंद्रिय? कौन सी कितने इंद्रिय वाले हुए नारकी? एनीबडी वांट्स टू गिव आंसर्स? नारकी जीव पंचेंद्रिय। वेरी गुड। प्लीज म्यूट करते जाइएगा। वो पंचेंद्रिय हैं। पंचेंद्रिय का मतलब वो त्रस है। त्रस है, इसका मतलब ये जो पिलर दिख रहा है ना, ये इसको त्रसनाल बोलते हैं। उसके अंदर ही नारकी के जीव हैं। तो आप बोलोगे ये जो एक्सटेंडेड ब्लैक पार्ट है, ये यहाँ पे नारकी नहीं है? नहीं, यहाँ पे नारकी नहीं है।
this place does not have Narki. So you'll say, why the hell is the Narak so big and Narkis are only in this pocket of place? The reason being, हमारे घर के भी छज्जे ऐसे होते हैं ना, there are certain balconies where we don't go, but where we don't go. आपके खिड़की के ऊपर एक छज्जा होता है ना, आप वहां नहीं जाते हो, बट दैट इज इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ योर हाउस. वैसे ही समझना, वहां पे नहीं है, नरक नारकी जीव नहीं रहते हैं. फिर सवाल खड़ा होगा, फिर कौन रहता है? सो अगेन उसको समझाने के लिए आई जस्ट एक्सप्लेन. ये जो काला कलर का ये जो पूरा बना है ना, ये पृथ्वी का रूप है. ओके, ये पृथ्वी का रूप है. अब हाउ कैन अ हेवी ड्यूटी पृथ्वी काय फ्लोट इन एयर, हवा में कैसे लटक सकती है? तो भगवान ने कहा 3 चीजें हैं जिसको बोलते हैं धनोधदी, धनवात और तनवात. मतलब ये काले के नीचे ग्रीन चीज दिख रही है आपको, ये जो ग्रीन चीज है, ग्रीन है, वो धनोधदी है. व्हाट इज धनोधदी? धनोधदी इज फ्रोजन वाटर. दधी इज वाटर, फ्रोजन वाटर, जिसको बर्फ भी बोलते हैं. सो ये जो ब्लैक कलर की पृथ्वी है, उसके नीचे धनोधदी है, विच इज फ्रोजन वाटर या बर्फ, वो है. उसके नीचे ये जो डार्क येलो है, उसको बोलते हैं धनवात. धनवात इज फ्रोजन एयर, फ्रोजन हवा. और उसके नीचे देखो, सबसे नीचे ये येलो कलर का है, देयर आर 3rd लेयर है, 3 लेयर्स है. तो सबसे नीचे है वो है तनवात. तनवात इस पतली हवा बोला जाते हैं. और तनवात के नीचे ये जो ग्रीन एरिया है, इसको आकाश बोलते हैं, आकाश. इसकी वजह से पृथ्वी किस पे टिकी हुई है? तो भगवान बोलते हैं धनोधदी, उसके नीचे धनवात, उसके नीचे तनवात, उसके नीचे आकाश. इस तरह से ये 7 पृथ्वी टिकी हुई है. ओके, why am I telling you all these things? Because you won't get this information in any other religion. This is a unique things which भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के बताई है. Okay, so they are holding the prithvi in air. Coming back to what happens there. नरक के जो जीव होते हैं ऑलमोस्ट लाइक जेल खाने की तरह होते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ जेल, राइट? जेल में आप कभी गए होगे, नहीं गए होगे, बट वहां पे रूम्स होते हैं जहां पे लोग रहते हैं. तो बेसिकली ये नारकी के जीवों के रहने का स्थान है, उसको नरकावास बोलते हैं. तो ये 7 में डिवाइडेड है. तो इन 7 को समझाने के लिए मैं डिटेल में इस तरह से बताती हूँ कि सभी नरक का नाम है. जैसे पहली नरक का क्या नाम है? तो भगवान ने कहा उसका नाम धम्मा है. धम्मा उसका नाम है, बट रत्न प्रभा उसका गोत्र है. गोत्र होता क्या है? ये गोत्र नेम है. सेकेंड का नाम है वंशा, बट उसका नाम क्या है? शक्र प्रभा. ये जो ब्रैकेट में है ना, इज द गोत्र नेम. दिस इज द नेम, दिस इज गोत्र नेम. So why is there always 2 names? आप ध्यान से देखोगे, आप कभी सुनोगे हर आदमी का नाम अलग होता है और गोत्र अलग होता है. What is the difference between name and गोत्र? उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. मेरा नाम, जैसे मेरे सामने सरस्वती जी आप बैठे हुए हो, जरूरी नहीं आप बहुत इंटेलिजेंट हो. ओके, मेरा नाम लक्ष्मी हो सकता है. I might not be super rich, I might be really poor. That is also progress. So name जो होता है ना, गुणों को डिस्क्राइब नहीं करता है. नेम एक आदमी का नाम रख दिया जाता है, वो गुणों को डिस्क्राइब नहीं करता है. बट जो गोत्र होता है ना, वो उसकी क्वालिटीज डिस्क्राइब करता है, मतलब उस आदमी की क्वालिटीज डिस्क्राइब करता है. उस वजह से जो गोत्र होता है ना, that is more descriptive about that place, more telling us about the details of what is happening there. So नरक में यदि पहली नरक का गोत्र का नाम है रत्न प्रभा, इसका मतलब वहां काले रत्नों की प्रभा. प्रभा का मतलब होता है ऑलमोस्ट लाइक लाइट या इफेक्ट रहता है, इसलिए उसको रत्न प्रभा बोला.
ओके, सो नाम आपके पास ये सब डायग्राम्स हैं तो आप नाम खुद देख सकते हो, पर मैं गोत्र के बारे में इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि रत्न प्रभा का मतलब ये होता है यहाँ की भूमि शक्र जैसी है। बालू का प्रभा का मतलब होता है यहाँ की जो जमीन है वो सैंड, तपती हुई रेत की तरह है। बालू का प्रभा। पंख प्रभा का या पंख प्रभा का मतलब होता है वहां पे कीचड़ है, क्योंकि पंख का मतलब कीचड़ होता है, पर वो किस चीज का कीचड़ है? ऑब्वियसली नरक है तो गंदी चीजों का कीचड़ होगा, डर्टी चीज या ब्लड का या जितनी भी घटिया चीजें हैं उनका कीचड़ होगा। धूम्र प्रभा में धुआं की प्रधानता ज्यादा है। तम का मतलब होता है डार्क, सो डार्क यहाँ पे बहुत अंधेरा है। और सातवीं नरक में सुपर अंधेरा, इसलिए तम तम बोल दिया, यानी सुपर डार्क यहाँ पे है। सो दिस इटसेल्फ इज डिस्क्राइबिंग व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट इन में है। तो ये तो उसकी आउटसाइड बाउंड्री में बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या है, बट अंदर रहता कौन है क्या? तो भगवान ने बताया है, वेट अ मिनट, कि ईच नरक हैज लेयर्स। लेयर्स का मतलब होता है, सी दिस, जैसे सातवीं नरक में एक ही पाथड़ा है। एक ही पाथड़ा है मतलब दिस बिल्डिंग हैज ओनली वन फ्लोर। सिक्स्थ नरक जो है उसमें 3 पाथड़े हैं, यानी इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ 3 लेयर्स। तो वैसे ही देखो 5वीं नरक में 5 पाथड़े हैं, इस तरह से करते करते दूसरी नरक में 11 पाथड़े हैं। व्हाट इज 11 पाथड़े मीन्स? आपके और हमारे घर मल्टी स्टोरी हो सकते हैं, लोगों का घर जमीन का भी होता है, पर लोग अपार्टमेंट में भी रहते हैं। तो जैसे हम अपार्टमेंट में, मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, वैसे ही पहली नरक दूसरी नरक में मल्टी स्टोरी नरकावास है, मल्टी स्टोरी, उसमें पाथड़े हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मर के पहले पाथड़े में उत्पन्न हो और चौथे पाथड़े में उत्पन्न हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है, एंड दैट डिफरेंस इज देयर। सो जो ऊपर वाले पाथड़े में होगा वो बेटर ऑफ पोजीशन पे है, जो नीचे वाले पाथड़ों में होगा ही इज इन अ मोर शिटियर कंडीशन, मतलब उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ओके, लेट्स गो बैक टू नरकावास। यहाँ पे जैसे जैसे आप नरक में नीचे जाते जाओगे, प्रॉब्लम्स या पाप का उदय ज्यादा माना गया है। बट नेचुरल है, यदि मैं 7वीं नरक में हूँ, मेरे को प्रॉब्लम ज्यादा होगी और पहली नरक वाले को प्रॉब्लम्स कम होगी। प्रॉब्लम्स आर मोर। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, बॉडी का साइज, मतलब जो नारकी जो जीव है उसका बॉडी साइज इंक्रीज होता चला जाता है। यहाँ के लोगों का 500 धनुष है, मतलब सुपर बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा होता है कंपेरेटिवली। साइज में मैं आपको एक चीज बता दूं, एक होता है वहां पे जो उत्पन्न होता है उसका बॉडी साइज होता है, आपका और मेरा बॉडी साइज ऑलमोस्ट मतलब रफ अराउंड एस्टिमेशन में 5 फीट प्लस एंड माइनस, समझ लीजिए कितना भी होता है। नारकी में जितना वहां के लोगों का हाइट होता है, वो वो वैक्रिय कर सकते हैं, और क्योंकि उनका शरीर वैक्रिय होता है, और वैक्रिय करने से वो अपनी बॉडी का कुछ भी बना सकते हैं। तो कुछ भी बना सकते हैं मतलब कैन दे बिकम ब्यूटीफुल एंड बिकम क्वीन एंड प्रिंसेस एंड देवियां बन सकते हैं? तो आंसर है नहीं। जब वो पैदा होते हैं ना, दे आर सुपर पैथेटिक लुकिंग, इतने गंदे दिखते हैं और बूढ़े दिखते हैं, मतलब दे आर बॉर्न बूढ़ास। हाउ आर दे बॉर्न बूढ़ास? वो उनकी बॉडी जो है वो उत्पन्न कैसे होती है? तो क्या हमारी तरह, क्या वो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, क्या वो गर्भज जीव है? ये सब सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो भगवान इसका जवाब देते हैं कि नारकी जीव जो होते हैं ना, वो गवाक्ष के अंदर वो जीव आके उत्पन्न होता है। मान लीजिए मैं मर के नरक में जा रही हूँ, तो मेरी आत्मा यहाँ से निकलेगी और जहां मुझे उत्पन्न होना है उस नरकावास में के गवाक्ष, गवाक्ष इज लाइक अ विंडो,
विंडो के पैरापीट पे वहां पे मैं उत्पन्न होती हूँ, और उत्पन्न होने के बाद मैं थोड़ी देर के अंदर मैं नीचे गिर जाती हूँ, और नीचे कुंभियां रखी हुई है। कुंभी का मतलब होता है मटका होता है, सुराई होता है। वैसा कोई एक शाश्वत कुंभियां होती है। शाश्वत मतलब परपेचुअल होती हैं, ये हमेशा रहती हैं, ये कोई बनाता नहीं है, ये हमेशा रहती है, थी और रहेगी, ये कुंभियां होती है। तो वो जो गवाक्ष में जो जीव आता है, वहां पे जैसे ही उसका शरीर बनता है और वो किसके अंदर गिर जाता है, वो कुंभी के अंदर गिर जाता है, और कुंभी के अंदर वो बड़ा हो जाता है। अब कुंभी इज वेरी फनी। कुंभी नीचे से तो मोटी है, बट उसका गर्दन जो है बहुत छोटी होती है, जैसे सुराई होती है ना, उसकी गर्दन छोटी होती है। तो उसके अंदर जब नारकी बड़ा होता है तो उसकी उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो इतना बड़ा है, मोटा है, और वो जगह छोटी है। फिर वो जब निकलने की कोशिश करता है तो उसका बुरा हाल होता है, तो किसी भी तरह से निकलता है, रोते पीटते निकलता है। कभी कभी तो वहां पे यदि पहली 3 नरक में तो कई बार परमाधामिक देव उनको काट पीट के निकालते हैं, दैट बैड। और जब निकल जाते हैं तो दे कम आउट। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया, सब चीज एक जैसे नहीं उत्पन्न होते। नारकी कैसे उत्पन्न होते हैं? गवाक्ष में उनका जीव आता है, वहां पे वो उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होके ही वो कुंभी में गिर जाते हैं। कुंभी में गिरने के बाद वहीं पे वो बड़े होते हैं। जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, वो उसमें से निकलते हैं, जिसमें महावेदना होती है, और फिर वो उस नरकावास में रहते हैं। जहां जिस नरकावास में उत्पन्न होते हैं वहीं रहते हैं। दे डोंट वेंचर आउट, बिकॉज आप बोलोगे व्हाई डोंट दे वेंचर आउट? आप इंडिया छोड़ के दूसरे दूसरे कंट्रीज में भी जाते हो ना घूमने के लिए, दे डोंट वेंचर आउट, दे स्टे देयर फॉर एवर। उनकी जो बॉडी साइज एकदम होती है, पहले जब पैदा होते हैं बूढ़ी होती है, पथेटिक होती है, पथेटिक स्मेलिंग, पथेटिक लुक्स, एवरीथिंग होता है। इनफैक्ट जैसे जैसे वो बूढ़े होते चले जाते हैं, मतलब जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती चली जाती है और वो मरने का जब उनका टाइम आता है, इनफैक्ट दे टर्न आउट टू बी मोर हैंडसम एंड यंग लुकिंग, विच इज उल्टा। व्हाई? बिकॉज पाप उनके ऊपर जो चिपके हुए थे वो कम हो गए ना। नरक में जो इतने पाप लेके आए थे, बिगिनिंग में मैक्सिमम थे, but by the time they are dying, it has almost become least amount. So इस अपेक्षा से they become a bit better, not that they become very handsome and very young. No, they will always remaining pathetic looking. उनका शरीर कैसे बना हुआ होता है? तो हमारा औदारिक शरीर है वो हम जानते हैं, उनका शरीर वैक्रिय बना होता है। वैक्रिय का मतलब क्या होता है? औदारिक मतलब मेरे बॉडी के अंदर हड्डी है, खून है, स्किन है, औदारिक पुद्गलों से बना हुआ है। उनका शरीर वैक्रिय पुद्गलों से बना होता है, ऑलमोस्ट लाइक मर्क्यूरी। दे कैन चेंज एनी फॉर्म। देवता कैन ऑल्सो चेंज एनी फॉर्म, नारकी कैन चेंज एनी फॉर्म। इसीलिए मान लो कोई नारकी को काट काट के उसके मिलियंस ऑफ टुकड़े कर देता है, तो नारकी को का बाजा बज जाता है, क्योंकि उसको वेदना तो होती है कटने की, लेकिन वो फिर से ज्वाइन हो जाती है, वो मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती है? मेरे जैसा इंटेलिजेंट नारकी होगा तो क्या सोचेगा, यार तू मुझे मार डाल, मैं मर जाऊंगी तो यहाँ से छुटकारा तो मिल जाएगा ना। ऑल इंटेलिजेंट नारकी वुड थिंक दैट they all want to die but they cannot die because their ayush is fixed, निकाचित होता है। पहली नरक में मिनिमम आयु 10,000 साल है। एवर गो टू नरक, यू कैन नॉट, द मिनिमम आयु इज 10,000। नीचे जैसे जैसे नीचे जाते हो, मैक्सिमम 33 सैग्रोपम, विच इज अ रियली बिग टाइम फ्रेम। उतनी आपकी आयु होती है, बट मैक्सिमम द मैक्सिमम एज इज 33 सैग्रोपम। कोई नारकी रह सकता है। शरीर औदारिक है, यदि उनका शरीर वैक्रिय वर्गणाओं से बना हुआ है, पर वो भी कभी कभी उत्तर वैक्रिय करते हैं, मतलब दे ऑल्सो लाइक टू चेंज देयर फॉर्म्स एंड ट्राई टू चेंज देयर लुक्स। तो मैक्सिमम वो अपनी जितनी भी साइज है उसका डबल साइज कर सकते हैं। तो वो इतना साइज यदि है
तो वो उसका डबल साइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द लिमिटेड पावर। देवता कितना भी लंबाड़ा कर देगा, लेकिन नारकी का डबल ही होता है। बट वो सुंदर नहीं बन सकते, दे ऑलवेज बिकम मोर पैथेटिक। सो उन लोग को बहुत मजा आता है। पता है क्यों मजा आता है? वो पहले तो भयानक है, वो और अपनी शक्ल भयानक बनके एक दूसरे को डराते हैं। वहां पे 3 तरह की वेदना है। एक तो क्षेत्र वेदना है। क्षेत्र वेदना का मतलब होता है वो जगह इतना डिफिकल्ट जगह है। अभी गर्मी चल रही है, आप लोगों के कमरों में, जिनके घरों में एसी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी बाय चांस चली जाती है और आपको उस हालत में किचन में काम करना पड़ता है, आपको लगता है ना कि यार आई एम रियली अनकंफर्टेबल, लगता है ना? हाँ, आपको पता है उनको कितनी गर्मी और ठंडी लगती है? कहते हैं कि नरक में गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कोई नारकी को उस गर्मी से हटा के जलते हुए एक कोयले के अंदर बिठा दे, वहां पे बिठा दे, so he will say thank god I'm feeling much better। और सर्दी इतनी एक्सट्रीम होती है विंटर, कि यदि कोई विंटर के में रहने वाला नारकी को वहां से निकाल के बर्फ की सिल्ली के अंदर डाल दे, so they will again say the same thing, I'm feeling much better। सोचो कितनी एक्सट्रीम होती है। मैंने कुछ टेक्निकल डेटा, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यदि नरक मुझे पढ़ाना है तो आई हैव टू गिव यू सम टेक्निकल डिटेल्स। इट्स नथिंग टू रिमेंबर बट स्टिल यू कैन राइट इट डाउन। पहली, दूसरी और तीसरी नरक में कोल्ड योनि होती है। कोल्ड योनि का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान जो होता है वो ठंडा होता है। योनि, योनि का मतलब होता है गर्भ स्थान। तो उनके जो योनि है वो ठंडी योनि है, कोल्ड योनि है। बट वहां पे बहुत गर्मी है, सुपर गर्मी। इसका मतलब पैदा होने के बाद उनको गर्मी ही लगती रहती है। दे आर इन अ पैथेटिक गर्मी वाला कंडीशन ऑल थ्रू आउट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ और फिफ्थ में दोनों योनि है, बोथ योनि है। मतलब ऊपर ज्यादा गर्म होगा, नीचे चले जाएंगे तो कोल्ड होता चला जाएगा। पर वहां पे जो क्षेत्र वेदना है ऑपोजिट है, मतलब जहां कोल्ड होगा वहां पे गर्म वेदना है, जहां हॉट योनि है वहां पे कोल्ड वेदना है। ओके। और लास्ट की जो 2 नरक है, 6th और 7th नरक में, वहां गर्म योनि है, हॉट योनि है। यानी उत्पत्ति स्थान गर्म जगह पे उत्पन्न होते हैं वो लोग। तो ऑब्वियसली वेदना कैसी होगी वहां पे? कोल्ड, सुपर कोल्ड। 7वीं नरक के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भैया इतनी ज्यादा अंधेरा है कि वो लोग, जैसे मैं, यदि सुपर अंधेरा होगा तो मैं आपको कैसे देख पाऊंगी? ऑब्वियसली पीपल कांट सी ईच अदर। तो कहते हैं वो अवधि ज्ञान से ही अपने आप को एक दूसरे को देखते हैं। मतलब इतना बुरा हाल होता है, अंधेरा है, ठंडी है, बुरी हालत है। और सोचो उनकी उम्र है 33 सागरूपम, दे कांट इवन कम आउट ऑफ इट। सो 3 तरह की वेदना मैंने आपको बताई। पहली है क्षेत्र वेदना। क्षेत्र वेदना का मतलब होता है वहां का एरिया ही इनहॉस्पिटेबल है। जैसे मैं आपको साइबेरिया में छोड़ दूं, या मैं आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में छोड़ दूं, आप कितने दिन सर्वाइव करोगे बिना ज्यादा इक्विपमेंट के? ज्यादा नहीं कर पाओगे, उसके बाद भी आपको हर चीज बाहर से भेजनी पड़ेगी, इनहॉस्पिटेबल। तो यहाँ पे भी ना क्षेत्र वेदना इज सुपर पैथेटिक। यहाँ पे इतना बुरा हाल होता है कि यहाँ पे जो चीजें भी है ना पॉइंटेड होती है, जैसे शक। दूसरी नरक का मतलब होता है शक्र प्रभा। मतलब वहां की जो जमीन की मिट्टी है ना, शक्कर पारे की तरफ पॉइंटेड होती है। तो आप चलोगे तो आपको कैसे पॉइंटेड 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 चीजें आएगी। फिर बालू का प्रभा में इतनी सैंड है, जो गरम गरम तपती हुई सैंड है। तो पॉपकॉर्न, पता है आपने कभी किसी को देखा है सैंड में पकाते हुए पॉपकॉर्न को? सोचो आपको उनपे चलना है। समटाइम यू आर द पॉपकॉर्न, राइट? तो इस तरह से डिफिकल्ट टरेन, बहुत टरेन बहुत डिफिकल्ट है। आदमी गर्मी और सर्दी इतनी एक्सट्रीम्स में जाके, गर्मी से मान लो एक पेड़ के नीचे बैठता है, तो वो जो पेड़ के जो पत्ते हैं वो एकदम शार्प छुरी की शेप के होते हैं।
और वो ऊपर से गिरते हैं और वो नारकी की बॉडी में घुसते हैं और वो नारकी का बॉडी लहूलुहान हो जाता है। ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि जब जब मैं आगम पढ़ रही थी नरक के बारे में, मेरे को इतना डिप्रेसिंग और सैड लगा कि मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता था। इट वाज सुपर डिप्रेसिंग। द वेदना वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड कि आई वुड स्किप रीड द होल आगम कि यार बस समझ में आ गया कि बहुत वहां पे पैथेटिक कंडीशन है, समझ में आ गया, और जानने की जरूरत नहीं है मेरे को। आई वुड स्किप रीड, आई रियली डोंट नो। तो पहली क्षेत्र वेदना इज बैड। दूसरी वेदना है, पहली से लेके तीसरी नरक तक एक स्पेशल टाइप का देवता होता है जिसको बोलते हैं परमाधामिक देव। स्पेशल होते हैं, विच वी विल स्टडी इन, जब हम देवता का टॉपिक करेंगे। आई डोंट वांट टू टीच नाउ बिकॉज it is their job to go and torture the narkies of पहले तीन नार्कीज। वो वहां जाके अच्छे से उनको कभी फ्राई करते हैं, कभी चॉप 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 करते हैं। अलग अलग तरह के, इतने सारे तरह के ये परमाधामिक देव होते हैं, अलग अलग तरीके से मजा आता है उनको टॉर्चर करने का। किसी को मजा नहीं भी आता है तो भी उनका जॉब होता है, लाइक अ जेलर का जॉब। आपके पास जेलर का जॉब होगा, आपके पास यदि 10 कैदी होंगे तो आपका काम होगा ना उनको टॉर्चर करना। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ जॉब फॉर देम एंड दे हैव टू टॉर्चर एंड दे डू टॉर्चर। तो ये दूसरी वेदना हो गई। तीसरी वेदना है जो वो आपस में एक दूसरे को देते हैं। मैंने बताया ना कि वो उत्तर वैक्रिय करके अपने आप को और भयंकर बना देते हैं और एक दूसरे को डराते हैं, और ऐसे ऐसे डराते हैं कि मतलब सामने वाले की जान ही निकल जाए। तो थोड़ी देर के बाद दूसरा जो आदमी होता है वो भयानक रूप लेके उस आदमी को मारता काटता रहता है। सो आपस में ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह, मतलब दे आर सो मीन एंड बैड टू ईच अदर। So that is also the Vedana which exists in that, तीन तरह की वेदना। What more regarding that place? Okay. मैंने आपको ये बोला था जैसे हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मल्टी फ्लोर अपार्टमेंट्स में, तो हर नरक में अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं, सबके अलग अलग हैं। सातवीं नरक का कोई भी लेवल नहीं है, वो एक ही, मतलब वो जमीन, मतलब देयर इज नो लेयर्स, देयर इज ओनली सिंगल लेयर। ओके, वैसे ही इट कैन बी डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स, बट दे आर फिक्स्ड। तो ये नंबर्स सबके फिक्स्ड हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसकी साइज, उसकी कितना कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी पोलार कितनी है, उसके बीच में आंतरे कितने हैं, क्या है, किससे बने हुए हैं, सब कुछ वो किताब में लिखा हुआ है। इफ यू गो थ्रू दैट यू कम टू नो। ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, नरकावास के अंदर की जो जेल खाना है वो कैसा दिखाई देता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू अ पिक्चर। सम ऑफ द जेल खाना आप देखिएगा पंक्तिबद्ध है। पंक्तिबद्ध का मतलब है, देखो कितने सिस्टमैटिक तरीके से बने हुए हैं। एक स्क्वायर है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर। ये पंक्तिबद्ध है, इसको बोलते हैं पंक्तिबद्ध, मतलब वेरी सिमेट्रिकल बने हुए हैं। ओके, बट कई जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब कहीं भी रैंडम है। कोई गोल भी है, कोई रेक्टेंगल भी है, कोई स्क्वायर भी है, कोई डिफरेंट शेप्स के हैं। सबसे छोटा साइज का जो कैद खाना है वो पता है कितने साइज का है? जम्बू द्वीप 2.5 द्वीप का है। तो 2.5 द्वीप का सबसे छोटा नरकावास है, और बाकी सब तो उससे बड़े ही हैं। तो यदि मान लो उससे बड़े हैं तो कितने बड़े हैं? तो कहते हैं असंख्यात योजन लंबे प्रमाण के भी नरकावास हैं। ये वो जो बुकलेट है ज्योग्राफी की बुक, उसमें काफी डिटेल में आया है कि कितने नरक में कितने नरकावास हैं, वहां पे कौन कौन है, इस सब का मैटर है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, इट बिकम्स टू टेक्निकल एंड दिस थिंग। माय जॉब इज जस्ट टू टेल यू कि होता क्या है। आप लोग बोलोगे कि जनरली आगमों में कुंभियों का वर्णन आता है कि कुंभियों में रहते हैं। सो ये गवाक्ष में उत्पन्न होने का और फिर कुंभियों में गिरने का वर्णन कहाँ आता है? क्योंकि ये जो वर्णन आता है ये प्रज्ञप्ल सूत्र की मलयगिरी की टीका के अंदर 9th पद में आता है
कि ये उत्पन्न गवाक्ष में होते हैं एंड देन दे फॉल इनटू द कुंभी, बट उत्पन्न खुद कुंभी से बाहर निकलते हैं। गवाक्ष का मतलब तो खिड़की होता है ना? यस, ऑलमोस्ट खिड़की समझ लो या खिड़की का लेज समझ लो, तो खिड़की जैसा ही समझ लो लेज। तो उनकी जो दीवारें होती है, नरकावास की जो दीवारें होती है ना, उसमें एक शाश्वत गवाक्ष बने हुए हैं, जैसे विंडोज बने हुए हैं। तो विंडोज जो समझ लो, या विंडोज के गवाक्ष के अंदर उत्पन्न हुए और खट से उसके नीचे कुंभी है, कुंभी के अंदर गिर गए और कुंभी के अंदर बड़े हो गए, तो उत्पन्न कहाँ से हुए? कुंभी में हुए। इस तरह का मिलता है। बट 32 आगम के अंदर कुंभी का वर्णन आ रहा है, गवाक्ष का वर्णन नहीं आ रहा है। But again, I'm just trying to tell you, because if you are reading Agams, you will hear Kumbhi. You will not hear the word Gavaksh में उत्पन्न होना। तो कंचन आंटी जब पढ़ाती हैं, वो बोलती हैं कि आशिमा जो प्रज्ञापना सूत्र की जो मलयगिरी की टीका के अंदर 9th पद के अंदर ये वर्णन आ रहा है कि वो जीव जाके डायरेक्टली कुंभी में नहीं उत्पन्न हो रहा, पहले गवाक्ष में होके वहां से गिरता है कुंभी में। इस तरह का आ रहा है। So I'm just, my job is to tell you what is written in Agam, what is written in other places also, what I've understood. Okay? Yeah. So anybody wants more information about Narki? Age बता दी आपको, minimum 10,000, नीचे जाते जाओगे maximum 33 से अगर, इसके अलावा क्या जानना है बताइए आपको? वैक्रिय शरीर में तो मतलब औदारिक शरीर में लहू मांस ये सब होते हैं, वैक्रिय शरीर में भी होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मर्क्यूरी जॉइंट। जैसे मैं यहाँ पे इतना हाथ मेरा काट दिया, ठीक है, वो अभी कट जाएगा, आपको लगेगा कि लहू गिर गया, कुछ भी नहीं, वापस फिर से ज्वाइन हो जाएगा। वेदना होगी मुझे, पर वापस ज्वाइन हो जाएगा। आपने टर्मिनेटर पिक्चर देखी है किसी ने? टर्मिनेटर पिक्चर देखी है? नहीं देखी है तो नहीं देखी है, देख के आना, आपको कुछ समझ में आएगा। इस तरह से they join and they can become anything and all those things, all imaginary stuff, but yes, they don't have mass and all. हम लोगों को, हमारी बॉडी यदि काटोगे ना तो it will not join, because हमारी बॉडी में हड्डी है, मांस है, खून है। उनके अंदर जो खून जैसा निकलता है वो सब होता है ना, ये सब वैक्रिय रूप है। It looks like खून but it is not खून। Okay, anybody else? Any questions? लेशिया, इन लोगों की लेशिया जो होती है, नेगेटिव 3 लेशिया होती है, विच इज रियली बैड। कृष्ण कापोत, मतलब जनरली दे आर बोर्न विद दिस लेशिया, और उनकी लेशिया भी फिक्स रहती है ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ। और ये जो लेशिया जो उनकी फिक्स रहती है, ये उनकी द्रव्य लेशिया की अपेक्षा समझना। जो दूसरी लेशिया शिफ्ट होती भी है, भाव लेशिया, दैट इज ऑल्सो फॉर अंतर्मूर्य पीरियड का टाइम, इट गोज बैक टू द द्रव्य दिस थिंग। तीनों लेशिया ऑब्वियसली, इनका बॉडी सब कुछ गलत है, सब कुछ गंदा है, तो इनका लेशिया भी गंदा ही होता है। ओके आंटी, फिर मरते टाइम भी तो लेशिया खराब ही होगी उनकी, जब वो लोग या इसीलिए तो बोल, तुमको एक बार मैंने आयुष कर्म में ये सब चीजें पूजा सिखाया हुआ है कि जीव को जहां उत्पन्न होना होता है ना, वो लेशिया, नेगेटिव लेशिया आदमी के अंदर वो ही लेशिया आती है। तो मुझे मान लो मर के देवलोक में उत्पन्न होना है, तो वहां जहां पे उत्पन्न होना है वहां की लेशिया जो है ना, उस लेशिया मेरे वाटे बहते में भी रहेगी और पहले मेरे मरने के वक्त भी रहेगी। लेशिया डज नॉट चेंज, मेरे मरने की, वाटे बहते और उत्पन्न होने की। और वो कौन सी लेशिया होती है? ये वही होती है जहां मुझे जाके उत्पन्न होना होता है पूजा। नहीं आंटी, बट जब नारकी अगर मर के देवलोक में जाएगा तो उस ओके, नारकी मर के वापस नारकी नहीं बनेगा, नारकी मर के देवलोक में नहीं जाएगा, नारकी निकलेगा तो तिर्यंच और मनुष्य ही बनेगा, ये भी रूल है। आंटी, मनुष्य गति में जब अगर वो जाएगा तो उसकी बैड लेशिया ही रहेगी। वो लेशिया इज डिपेंडेंट ऑन वो कहाँ पे जा रहा है, कहाँ किस पोजीशन पे जा रहा है। पर यस, वो उसकी पूरी द्रव्य लेशिया कांस्टेंट रहती है, मरने के टाइम भी वो घरे निकलेगा। वहां जब पहुंचेगा, इट कैन चेंज। इफ ही इज कमिंग इनटू अ गुड प्लेस, इट माइट बी गुड लेशिया, इट विल चेंज। बट ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन मनुष्य तिर्यंच की ऑल्टर होती है, बट नीचे नरक में इज ऑलवेज सुपर बैड। ओके, वो तीनों गंदी लेशिया ही होती है।
क्योंकि आगे चल के तुमको पढ़ाया जाएगा कि भैया नरक के अंदर तो तीर्थंकर नाम गोत्र वाले भी कितने बैठे हैं, राइट, सम्यक दृष्टि जीव भी बैठे हैं। तो क्या भैया सम्यक दृष्टि जीव बैठे हैं तो उनकी अच्छी लेशिया होनी चाहिए? आंसर है सॉरी, देयर विल बी नेगेटिव लेशिया ओनली, 3 बैड लेशियास, ओके, दे कैन नॉट हैव गुड लेशिया। कई लोगों को सम्यक दर्शन की स्पर्शना भी हो सकती है, पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना नरक में भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वैसे तो वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही रहेगा, बट संकेत प्राप्ति के वक्त या किसी वजह से अनुप्रेक्षा के वक्त या कभी सम्यक दर्शन की वजह से धर्म ध्यान आ भी गया तो निश्चय ऐसे धर्म ध्यान हो सकता है। व्यवहार से वो लोग धर्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, ना वो समायिक कर सकते हैं, ना व्रत पचखान कर सकते हैं। सो जितने करनी है ना कर लो यार, जितने व्रत पचखान कर लो। आज सुबह से कौन ऐसा है जिसने देशावकाशिक व्रत की 14 नियम नहीं लिए आज सुबह से अभी तक? ऐसा कोई है आप में से? शोभा जी, डिड यू फॉरगेट टू टेक 14 नियम और हैव यू टेकन? हाँ, अभी I think last 2-3 months I have been a little lazy at it. not lazy, you are not at all bothered about moksha marg, संसार में रटे पटे हो, isn't that true? Right? So okay, come back with a bang. It happens, it's normal to get out when you become busy. Come back, start with daily 14 नियम लो, छोटे छोटे व्रत पचखान लो। शोभा जी प्लीज समय करके वापस कम बैक टू द मेन स्ट्रीम। आई नो आपकी शक्ल देख के पता लग गया था, यू केम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि आपने 14 नियम नहीं लिए होंगे। आई एम जस्ट शोइंग यू इट्स नॉट वेरी इजी। कर्मों के उदय की वजह से शोभा जी आपने 14 नियम नहीं लिए। प्रगाढ़ दान अंतराय कर्म का उदय, प्रगाढ़ वीर अंतराय कर्म का उदय, क्या आप उसको श्रेयोपशम ही नहीं कर सकते? और पता है श्रेयोपशम करने के लिए क्या चाहिए? All you have to do is get up in the morning and open that 14 नियम की book and start writing the numbers and take the व्रत. That's all. इतना पुरुषार्थ करोगे ना, आप वो वीर अंतराय कर्म का श्रेयोपशम कर दोगे, दान अंतराय कर्म का श्रेयोपशम कर दोगे। You can do it if you can do it. So please अभी ये class, you want to go right now and take the 14 नियम and come back. It'll take you 1 minute. Just go and do that. I have it here. Look around you. Okay, I won't teach much. I'm just going to while away the time. Take your time. Just trust me, that is more valuable. Okay. Pooja, you have taken 14 niyam. I am happy. So rest, I know the shakal that they would have taken. So I am not bothering them. I know exactly who was wrong where. See, shakal se pata lag jata hai. It doesn't matter if you don't do. It's nothing bad about it. हम लोग गलतियां करते हैं। Okay, we come out of the अंदर। Okay, so people should take maximum व्रत पचखान। शोभा जी आप पिछला वाला जो है ना, लास्ट वाला, उसको ब्रॉड एंगल खड़ा कर नंबर नहीं भी भर सको ना, मन में सोचते 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 लेके अभी पचखान ले लो, 1 मिनट में ले लो जल्दी से। I'll wait, it's worth waiting. आप लोग सब अनुमोदना करिए 14 नियम की, कि देखिए शोभा जी 14 नियम कर रही हैं या आगे बढ़ रही हैं। इस व्रत पचखान से उनके ऊपर से काफी कर्म हटेंगे और काफी कर्म अभी आके चिपकना बंद हो जाएंगे। सोचो अभी उनके ऊपर क्या हो रहा है, ये सोच के उसकी अनुमोदना करो कि ये मोक्ष में जाने के लिए ये सब व्रत पचखान ले रही है, और मोक्ष में जाने के लिए इतना एफर्ट बनता है, करना चाहिए। यू कैन ऑल अप्रिशिएट हर, और भगवान को बोलो भगवान ये मेरा कभी बंद नहीं होना चाहिए। मेरे इतने भी कर्म उदय नहीं होने चाहिए कि मेरा ये 14 नियम बंद हो जाए और श्रावक के 12 व्रत से उपयोग चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। भगवान इतना कर दो मेरे लिए। समायिक नहीं करोगे तो चलेगा, आई विल एक्सेप्ट दैट, बट 14 नियम सम व्रत पचखान। सो एवरीबडी, आई होप यू आर अप्रिशिएटिंग एवरी अदर पर्सन हु इज डूइंग 14 नियम। अप्रिशिएट करो। आपको लगता है ये रोज रोज लेके क्या यार, इससे क्या आनी जानी है, लगता है ना? नहीं, बुक्स के बुक्स भरे पढ़ो। किसी को लगता है? लगता है तो मेरी श्रावक के 12 व्रत वाला रिकॉर्डिंग देख लेना, देन यू विल कम टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। दिस विल कीप यू इन, दिस विल पुश यू इन चारित्र फर्दर।
थोड़ी सी लिमिट बड़े रख के, यदि आपका उपयोग रोज नहीं जाता है, थोड़ी सी लिमिट थोड़े से बड़े रखो, और रोज कल की कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। कल जो 55 लिए थे वही कैरी फॉरवर्ड में आज कर रही हूँ और वापस 55 ले लो, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। आंटी फिर नहीं लिखो तो चलता है? हाँ, मतलब कल जो लिखा था उसी को कट कॉपी पेस्ट करके 55 ले लो, कभी भूल जाते हैं, बुक नहीं रहती कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं। हाँ, तो मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मेरे बच्चों ने एक बार लिख लिया और बड़े बड़े लिखे हैं। मतलब है देशाकाशिक में यू आर सपोज टू राइट स्मॉल। 14 नियम, सॉरी 12 व्रत इज बिगर, पर 14 नियम यू हैव टू राइट स्मॉल। तो उन्होंने स्मॉल की जगह थोड़े से ज्यादा ही अच्छे से बड़े रखे हुए हैं। और वो लोग क्या करते हैं, जब भी मैं याद दिलाती हूँ कि देशाकाशिक व्रत लिए, तो ऐसे ऐसे सोचते हैं, ऐसे करते हैं, फिर वो कट कॉपी पेस्ट करते हैं। हाउ वर्ड डॉक्यूमेंट में कट कॉपी पेस्ट होता है, वो करते हैं, फिर वो पचकान बोलते हैं इस प्रमाणे मैंने जो लिमिट्स रखे हैं उसका एक वचन, मतलब करू नहीं मन वचन कायम, जो भी है वो पूरा पाठ बोल जाते हैं, एंड दे गो लाइक दिस, यस डन, इन द माइंड ओनली दे डोंट इवन पिक अप द बुक, व्हिच इज आल्सो गुड इनफ। व्हाई नॉट? एटलीस्ट उनकी उत्साह तो है कि ये 14 नियम करना है, उत्साह तो है कि दैट इज मोक्ष मार्ग, उत्साह तो है कि यस इससे कर्मबंध कम होंगे, एंड दैट वो करने योग्य चीज है। दैट उत्साह itself is doing a lot of things. Okay, it's okay if they don't pick up a book. Kids को तुम इतना leverage नहीं दोगे ना, तो they won't even enjoy it, then it will become very boring for them. So they do everything in a very interesting way, kids. तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम फिर से। So I say only नवकार मंत्र बोल दो 3 बार। नहीं, वो आप देखिए 14 नियम के स्टार्टिंग के 3-4 पेज के बाद एक पचकान लेने का पाठ है। इस प्रकार मैंने जो मतलब मर्यादा वे आगार रखे हैं, राइट, वो वाला पाठ हो एंड पारने के टाइम, फिर नेक्स्ट डे पारने के टाइम मैंने पारने का, मैं नमोरी हंतानन बोल के मैं आगे चली जाती हूँ। नेक्स्ट, सो एवरी डे पचकान लेना है ये सब करके, और नेक्स्ट डे यू हैव टू जस्ट डू नमोरी हंतानन एंड हैव व्हाटएवर यू वांट। या तो आप ऐसे भी ऑटो पे भी रख सकते हो कि नेक्स्ट डे यदि सुबह उठ के यदि आप पचकान लेते हो तो पुराने वाले इज फ्रॉम 6 to 6 करके नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे इज अगेन 6 to 6। जैसे सीधा पचकानी लेना, सीधा पचकानी लेना नेक्स्ट डे। हाँ, मैं पचकानी उस तरह से ऑटो रोटेशन पे है मेरा। So do take, Shobha ji, this is the bare minimum. Done? Perfect. See, such a easy thing to go into चारित्र, पर चारित्र में नहीं आओगे ना तो जितना आप कर रहे हो ना ये भी बंद हो जाएगा। है तो प्रगाढ़ कर्मों का उदय, जिसकी वजह से 2 महीने से धर्म बंद हो गया था, और कुछ नहीं। कम बैक विद द बैंड, ये होता है पहले स्टार्टिंग में ना, हमारा भी फ्लक्चुएशन होता है, फिर बड़ा कर्म उदय हो गया ना तो धर्म बंद होकर बैठ जाएगा। तो आपको हर बार श्रेयोक्षम करना पड़ेगा। और शोभा जी कुछ नहीं है ना, तो ये वीर अंतराय कर्म का श्रेयोक्षम तो बहुत आराम से हो जाएगा। सो कंटिन्यू डूइंग दैट। ओके, चलिए। और आई एम डूइंग दैट 1 hour वाला करती हूँ। वाओ, यदि वो भी करते हो, समायिक करो, सब कुछ जितना चारित्र में once in a week, तो minimum I'm doing once in a week yet. I'll trying to increase. देखना, यदि आपके आसपास भी चातुर्मास आ रहा है, कोई मारासा आ रहे हैं, तो that will also help you a lot in चातुर्मास. So that will go to marasas more frequently. Yeah. And I do pratikaman sometimes whenever I get a chance with my neighbor. Whenever I get, I do it with her. But tera panti wala pratikaman hai, but I sit with them and I do. Yes, when you can tell her to call you on this pakhi वाला दिन, या मतलब वो जो चमासी वाला दिन, tell her कि यार मेरे को बुला दिया कर, सुबह याद दिला दिया कर, या ऐसे करके you can tell her all these things. Then you know it doesn't matter any very little, but I'm trying little, but थोड़ा हो रहा है, not too much. Yeah. Fair enough. Good. So I am very happy. So नारकी के बारे में ये सब मैं आपको किसी वजह से बोल रही हूँ कि I think नारकी का मैंने most probably कवर कर लिया है सब कुछ। और किसी को नरक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है?
सो नरक का बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, राइट? हु वांट्स टू गो देयर? नोबडी वांट्स टू गो देयर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पहले जा चुके हो वहां पे कि बेकार लोग ही जाते हैं ना? हम तो नहीं गए हैं ना, बेकार लोग ही जा गए हैं ना, कि हम भी गए हैं? हम भी गए हैं। ऐसे कितनी बार गए हैं बाय द वे? यू वांट टू नो? अनंत बार गए हैं वहां पे, अनंत बार। ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ पे हम उत्पन्न नहीं हुए हैं। सोचो, वी हैव डन एवरीथिंग टू डिजर्व टू गो देयर। ओके, तो मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया है कि नरक का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। वो इतना सैड है कि आगम में यदि आप पढ़ना चालू करोगे ना, आपका रोना निकल जाएगा। आप, मैं तो, मेरी तो इतनी हालत खराब हो गई थी, आई वाज टोटली डिप्रेस्ड। सो मैं सेकंड डे भी जब नरक का ही वर्णन चल रहा था ना, तो मैं इतनी डिप्रेशन में थी, सैड थी, माय लाइफ वाज टोटली लाइक गोइंग सो स्लो कि मैंने भगवान को बोला, भगवान, आई एम नॉट गोना रीड एनी फर्दर, आई एम गोना स्किप रीड, एंड आई रियली वेंट फर्दर। सो आई, इफ यू टेल मी टू फाइंड नरक का वर्णन फ्रॉम आगम, आई से बॉस, आई रियली नॉट इंटरेस्टेड। इट इज डार्क, इट इज बैड इन फैक्ट। शोभा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? Like with the servant when I was talking, so I did some Maya. तो तुरंत, मतलब when I'm saying also, I'm coming to know कि what am I doing? I'm doing Maya. तो मतलब बोलते बोलते भी ध्यान आता है। अभी इतना उपयोग तो ओके, तो आपको क्या लगता है शोभा जी, क्या माया करके लोग नरक में जाते हैं? यस, माया करके स्त्री वेद का वंश होता है। आयुष कर्म को देखो, आयुष कर्म में चारों गति में जाने के 4 कारण बताए गए हैं। तो उसमें माया करोगे तो, थोड़ी माया करोगे तो स्त्री वेद का वंश, ज्यादा माया करोगे तो तिर्यंच का वंश का वर्णन आता है, तिर्यंच में। बट नरक में जाने के क्या कारण है? व्हाट आर द मेन रीजंस टू गो टू नरक? एनीबडी वांट्स टू गिव एन आइडिया? आयुष कर्म आप देख सकते हो। पंचेंद्रिय का वध करने से। पंचेंद्रिय वध, वेरी गुड। पंचेंद्रिय वध, व्हाट मोर? मांस, नॉनवेज। यदि मैं नॉन वेजिटेरियन खाना, मतलब ओके, तो पंचेंद्रिय वध, नॉन वेज, ये ऑलमोस्ट सेम हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, महाआरंभ और महापरिग्रह। आरंभ का मतलब भी हिंसा ही होता है। तो महाहिंसा जब होते हैं ना, जैसे 15 कर्मादान का वर्णन आता है प्रतिक्रमण के अंदर। कर्मादान का मतलब होता है ऐसे बिजनेस जिसमें बहुत जीव मरते हैं। तो उसकी, जहां ऐसे बिजनेस जिसमें आप कमा तो रहे हो, बट ज्यादा जीव हिंसा की वजह से भगवान सेज डोंट डू दोस थिंग्स यार, गो एंड डू दोस अदर बिजनेसेस जिसमें हिंसा कम हो। तो महाआरंभ वाली जो भी चीजें होती है ना, तो लीड्स यू टू नरक। ओके, एंड द चौथा इज महापरिग्रह। अगेन कषाय की भी मात्रा है और ये सब चीजें भी है, बट बेसिकली आप ध्यान से देखोगे, नॉन वेजिटेरियन खाना, फिर पंचेंद्रिय वध, महाआरंभ, ये सब तुम ध्यान से देखोगे ना, everything boils down to hinsa. But more than hinsa, it is also the levels of cruelty in your heart. क्रूरता के परिणाम is paramount. इसके 2-3 फैक्टर्स आपको बताती हूँ। मान लो मैं मर के शेर बनती हूँ। शेर जो होता है वो क्या खाएगा? नॉन वेजिटेरियन। क्या वो घास खा सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। if I'm a lion, I will eat non-vegetarian, right? By default. कहते हैं वो तो हमेशा नॉनवेज खाता है, तो मतलब he is doomed ना। मैं तो फिर भी वेजिटेरियन हूँ। Is he more doomed or am I more doomed? सोच के देखो। तो भगवान कहते हैं शेर जितना भी नॉन वेजिटेरियन पूरी लाइफ में खा ले, वो चौथी नरक से नीचे नहीं जाएगा। तो उसका कारण ये बताया कि फॉर द लायन ईटिंग नॉन वेजिटेरियन इज अ फूड, इट्स नॉट ऑलवेज क्रूरता के परिणाम। he is eating it because that's what he eats, okay? Not because he's cruel, okay?
जैसे कहते हैं, पिछली क्लास में हमने असंगी जीव के बारे में पढ़ा, असंगी तिर्यंच, असंगी मनुष्य के बारे में पढ़ा। ये असंगी जीव मर के मैक्सिमम कितना जा सकता है नरक में? तो भगवान ने कहा पहली नरक से नीचे नहीं जा सकता। सीरियसली, पहली नरक से नीचे नहीं जा सकता? क्योंकि उसमें मन ही नहीं है। तो मन नहीं है तो वो क्रूरता के परिणाम कैसे आएंगे? क्रूरता के परिणाम तो के लिए भी तो मेरे को मन चाहिए ना, that I really hate you and I want to destroy you, I want to hurt you, उसके लिए भी तो मन चाहिए ना। तो असंगी जीव में तो मन ही नहीं है, तो वो कितना भी गंदा कर ले, वो पहली नरक से नीचे नहीं जाएगा। जैसे स्नेक है, स्नेक भी तो मारते फिरते रहते हैं, पॉइजन की वजह से सब लोग मर जाते हैं। स्नेक मर के मैक्सिमम 5वीं नरक तक जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। 6ठी नरक में मछली जाती है, बट 7वीं नरक में भी मछली जाती है, बट मेल जेंडर जाता है, फीमेल जेंडर नहीं जाता है। मतलब पुरुष होता है, फीमेल नहीं जाता है, स्त्री नहीं जाती है, फीमेल जेंडर। व्हाट डज दैट शो? कि नरक में भी जाना है तो स्त्री बन के नहीं जा सकते हो। So Pooja, are you very happy? You're a girl. Now you can't go to 7वीं नरक. Don't worry. तुम अभी मर के तुम कुछ मछली बनोगी स्त्री रूप में, सॉरी पुरुष रूप में, वहां पे बहुत छोटा आयु करके मर के 7वीं नरक में जा सकती हो। That is also possible. But I am trying to tell you, डायरेक्ट जाना होता है ना, तो 7वीं नरक में फीमेल जेंडर नहीं जाता है। उसका लॉजिक यही है कि विमेन में क्रूरता के परिणाम इस लेवल के नहीं हो सकते हैं जिस तो पुरुष में हो सकते हैं। चाह के भी विमेन जेंडर में इस लेवल के क्रूरता के परिणाम नहीं आ सकते हैं। Does that make male gender more pathetic and women gender better? No, it's just a characteristics. It's a characteristics, okay? इसमें साइड्स नहीं लेना कि बॉय अच्छा नहीं गर्ल अच्छा, ऐसा नहीं लेना। कि जैसे मैं पहले आपको बोलती हूँ ना कि माया करोगे तो फीमेल जेंडर होगा, ये होता है, तो दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स। हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। हम कभी बोलते हैं ना कि आचार्य उपाध्याय की पदवी सिर्फ मेल जेंडर को मिलती है, शलाध्य पुरुष हमेशा पुरुष ही होता है, कभी भी स्त्री या नपुंसक नहीं होते हैं। That is just characteristics. It's we have nothing against or for any gender. Is it understood? जैन धर्म किसी का पक्षपात नहीं करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स है तो बता दिए भगवान ने। ओके, सो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इवन दो शेर हमेशा नॉन वेजिटेरियन खाता है, पर हम जैसे लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, फिर भी शेर जो है 4थी नरक से नीचे नहीं जाता है, which itself proves a point कि it is not only eating non-vegetarian, it's not about महाआरंभ only, it is not about all this thing, it is also about आत्मा में क्रूरता के परिणाम कितने ज्यादा और कम है। That is also important. Okay? क्रूरता के परिणाम means hatred or some wrongdoings and hurting people. Yeah, I'll go in detail about it, because I need to make you understand what krurta really means in Jainism. I'll go very slow. I'm not in a hurry. My job is to prevent you from going into narak. My job is that. So my job is to make you understand what the hell cruelty means. What is krurta ke parinam kya hota hai? इसको सबको हम लगता है यार मैं तो what विजयश्री जी? इसको हम भाव हिंसा ऐसे समझ सकते हैं। नहीं, प्लीज डोंट, इट्स ऑल जार्गन्स। I'll explain. मैं 1 क्या 2 क्या 3 क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। मेरा काम है कि आप लोगों के अंदर से क्रूरता को आप समझो और उसको हटाने की कोशिश करो, और वो हटाने में लिए आपको 1 साल 5 साल 10 साल 50 साल भी लग जाएंगे, तो किसको जल्दी है, राइट? जितना टाइम लेना है लो, लेकिन निकालो इस क्रूरता के परिणाम। ठीक है, मरने से पहले क्रूरता के परिणाम निकल चुके होने चाहिए। So I'm going to go in details on what the hell क्रूरता is. I'll go to that. But आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, even though आयुष कर्म में नॉन वेजिटेरियन खाने की बात हो रही है, महाआरंभ की बात हो रही है, महापरिग्रह की बात हो रही है, और
पंचेंद्रिय वध हो रहा है, फिर भी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू क्रूरता के परिणाम। जैसे भगवती सूत्र में चेड़ा राजा का वर्णन आता है कि चेड़ा राजा जो था वो युद्ध करता है, वो होता है ना वो 9 लड़ियां हार और एक हाथी का युद्ध का वर्णन आता है। जो भी भगवती सूत्र कर रहा है, कोई आप में से कर रहा है, तो भगवती सूत्र के अंदर एक युद्ध का वर्णन आता है जिसमें चेड़ा राजा युद्ध करता है, राजा युद्ध कर रहा है, वो राजा है, खुद इनिशिएट करता है, आई विल गो इनटू वॉर, और वो वॉर में लोगों की हिंसा करता है, सब कुछ करता है। बताइए, गारंटीड नरक में जाना चाहिए ना, बर्बाद होना चाहिए, 7वीं नरक आप तो दोगे ना। आगम पूरी स्टोरी बताने के बाद महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं, चेड़ा राजा सम्यक दृष्टि है, व्हाट इज ही, उसको सम्यक दर्शन है, और वो तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा, ऐसा भगवान ने बोला। उसके बाद एक और स्टोरी आती है नागनतुआ की, वो भी इसी युद्ध में लड़ा, इसी युद्ध में, ये जो भगवती सूत्र का में वर्णन जो आ रहा है, हार और हाथी का युद्ध जो हुआ था, उसके अंदर नागनतुआ का डिस्क्रिप्शन, फेशियल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, बॉडी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, कैसे वो युद्ध करता है, कैसे उसकी आंखें लाल है, मुंह लाल है, गुस्से में तिलमिला रहा है, बॉडी कांप रही है, तीर कमान चला रहा है, सब कुछ वर्णन बताया। एंड में भगवान पता है क्या बोलते हैं, क्या बोला भगवान ने, नागनतुआ सम्यक दृष्टि है और तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। अच्छी खासी मुसीबत। इसको कैसे समझे कि वो नागनतुआ जो युद्ध कर रहा है, पंचेंद्रिय वध कर रहा है, पहले देवलोक में कैसे चला गया भैया, समझाओ, देवलोक में कैसे उत्पन्न हो गया पंचेंद्रिय वध, द पर्सन शुड गो टू नरक, व्हाई इज ही गोइंग टू देवलोक और वहां से तीसरे भव में मोक्ष चला जाएगा, ऐसे क्यों भगवान बोल रहे हैं? Because again, it is not only Panchendriya Vad, Yudh, Maharam, it is directly proportional to Krurta ke Parinam. Krurta ke Parinam. Is it clear? Narak में जाना is about cruelty. तो आपकी आत्मा में बहुत ज्यादा आप क्रूअल हो, क्रूरता है, तो आप नरक वाले प्रायोग्य कर्म बांध रहे हो। और कोई राजा युद्ध कर रहा है, इतने लोगों को मार रहा है, पर वो क्रूरता के परिणाम नहीं है, मारने के परिणाम नहीं है, वो नहीं जा रहा है, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे तो वो राजा कर क्या रहा था, वो बचा रहा था, वो सही का साथ दे रहा था। वो दो जो उसके मतलब आई थिंक दो नीस थे वहां पे, आई थिंक उनके नाम मैं भूल रहा, आई थिंक इट वाज हल्ला एंड बिहल्ला, या उनके साथ अन्याय हो रहा था, वो न्याय कर रहा था, वो सही गलत का भेद विज्ञान जान के सही का साथ दे रहा था। एंड सो वाज नागनतुआ। नागनतुआ का ये जॉब था, क्या जॉब था? ही वाज अ मिलिट्री मैन, ही हैड टू डू ऑल दिस जॉब्स। उसके पास सेना थी, उसको सेना लेके युद्ध में जाना पड़ा। फिर भी अंदर से उसमें मारने के परिणाम नहीं थे, उसमें ये पता था कि सामने वाला गलत है, यदि वो अभी भी हथियार डाल देगा मैं उसका कुछ नहीं करूंगा। He needs to become all right. All I want is कि वो सुधर जाए सामने वाला। अभी भी तू हथियार डाल दे, अभी भी बोल दे मैं गलत हूँ, अभी भी सही काम कर दे, I will not hurt you. He had that intentions. My job is not to hurt you. But तू नहीं सुधरा तो I will have to annihilate you. I will have to kill you. Because of cruelty नहीं होने से वो नरक में नहीं जाके देवलोक में जाता है, और भगवान ने कहा उसके पास सम्यक दर्शन भी है, भगवान ने कह दिया वो तीसरे भव में मोक्ष जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नरक? कि हमारे में यदि क्रूरता के परिणाम है तो हम नरक में जाएंगे, क्रूरता के परिणाम नहीं है तो हम नरक में नहीं जाएंगे। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर सवाल खड़ा होता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्रूरता? So can I start explaining what is क्रूरता? हाँ, मैं 3 तरीकों से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देखो आपकी लाइफ में क्या आपको काम कर रहे हो तो कुछ मैं एक्सरसाइजेस दूंगी, आप डेफिनेटली कर रहे हो। आपको लगेगा ऐसे गाली मत दो हमको, बट ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ स्टडी से देखा है
कि जब हम आगम पढ़ते हैं ना, हमको रियलाइज पता लगता है कि हमको लगता है बड़े अच्छे इंसान हैं, पर हम इतने अच्छे इंसान नहीं है भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो। सो आई एम गोइंग टू जस्ट नरेट टू यू कि आप और मैं सब लोगों में क्रूरता रही हुई है। आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई इट एंड प्लीज शट इट डाउन। ओके, तो पहला जो तरीका है समझना कि व्हाट इज क्रूएलिटी इनसाइड मी, तो पहला है वी डोंट फॉरगिव पीपल। पहला है, लिख लो, वी डोंट फॉरगिव पीपल। आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, आंखें बंद करके ईमानदारी से सोचो, है कोई ऐसा आदमी जिसको आप माफ नहीं कर पाए हो कभी भी? वो 10 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है, आई डोंट केयर। अ बिजनेस पार्टनर हु रॉब्ड यू ऑफ ऑल द मनी, somebody who constantly was mean and bad to you, right? A teacher who was super bad to you, you could not forgive. किसकी वजह से आपका बहुत बुरा हाल हुआ है? आप एक काम करिए, डू दिस एक्सरसाइज, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल। ये अभी नहीं, ये होमवर्क कर लेना। ये होमवर्क ईमानदारी से करो प्लीज। अपने आप को हीरो मत समझना कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये नहीं करना है। ये सबको होमवर्क करना है। एक लिस्ट बनाओ, द पीपल आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉरगिव सो फार। उसमें थोड़ी भी यदि फॉरगिव मतलब थोड़ा भी मतलब यदि रह गई हो तो उसका नाम भी लिख लो, आपके लिए भलाई करेगा, आपके भले के लिए बोल रही हूँ। लिस्ट बनाओ, it could be 10 people, it could be 50 people, it could be 100. What? List. You have to make the list of the people. If it's 1 or 2 people also, you can think in your mind only, na? Whatever you have to do. No, But no, what not is mine. I would like you to list it down because ये क्रूरता, ये जो है ना, we won't forgive. This will not go away in one day. This will take you मेरे को तो 1.25 साल लगा था, 1.25 साल, 1 year and 3 months. I remember the months also because I started with almost like 30-40 people and I was able to remove most of the people by 2 months or 3 months, right? But there was one person I dragged on for 1.25 saal, and on 1.25 saal mein I remember I was able to remove that person also. So I mean it's a job by itself, trust me, not easy job. So first try to make a list, otherwise yaar you will forget those people also whom you hate. I want you to make a list of all the people you have unable to forgive. It is okay. A neighbor who was mean to you, a mother-in-law who was rash to you, a daughter-in-law who did something drastically wrong, a Devrani Jethani, fair enough. It's okay to take family members' name because they are the people who can hurt you the most. It can be your own son, it could be your own daughter, it could be your own mother. I am okay with any names. ईमानदारी से list it down. List करो, एक दिन लग जाए तो करो आराम से, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद उसके सामने वो लिखो कि why the hell do you think what was wrong, मतलब उन्होंने क्या मेरे साथ बुरा किया? किसी ने तो सिर्फ पैसा ही लूटा, किसी ने तो इंसल्ट भी कर दी, किसी ने तो ये कर दिया, किसी ने, you will have your own reasons for not forgiving them. Are you going to do this exercise ईमानदारी से? जब आप उसके रीजंस लिख लेते हो ना, अब आपको करना क्या है, समय के अंदर भी ये काम कर सकते हो। एक एक आदमी को सोचो और सोचो मैं क्यों इस आदमी को माफ नहीं कर पा रही। Find reasons on how you should forgive them. Find reasons. It's your job to find reasons. Because when you don't forgive people, सामने वाले का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है, तुम्हारा ही बाजा बज रहा है, तुम्हारी कर्म बंद हो रही है, तुम बर्बाद हो रहे हो। So it is your job to figure a way out to forgive that person. Okay? This forgiving wala jo hai na, this requires specialized skills. I'll teach you that later. I'll tell you that later. आप बोलोगे कि ये सब क्यों पढ़ा रही है? I mean नरक के बारे में पढ़ा जीव तत्वों में और कट ले। My job is to ensure कि आप नरक में नहीं जाओ, आप में क्रूरता के परिणाम कम हो जाएं, जो हम देख नहीं पा रहे हैं। हमको क्या लगता है हम तो क्रूअल नहीं है, दुनिया में सब लोग क्रूअल हैं पर हम क्रूअल नहीं है, क्रूरता नहीं है हमारे में। बट हम जब माफ नहीं कर पा रहे हैं ना,
मैं ऐसी भी लोगों को जानती हूँ जिसकी सास को मरे 10 साल हो गए, and she really still hates them, and she was like, my mother, you know, she was going like that, my mother. ऐसा होता है, अरे मरे 10 साल हो गए भाई. She still thinks that she's a victim mentality. She was a victim and उसके साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ. See, आपके साथ कोई अभी बुरा कर रहा है, you have full right to self defense, okay? Full right. कुछ भी कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस में सब कुछ अलाउड है. बट यदि वो चीज हो चुकी है, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है, 15 साल 30 साल पहले हो चुकी है, अभी यू आर नॉट इन हार्म्स वे, मतलब अभी वो आदमी आपके साथ कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि या तो वो मर गया है, या तो इतना दूर है, या तो वो आपकी लाइफ में है ही नहीं किसी वजह से. फिर भी उसके प्रति गंदे नॉट फॉरगिविंग रखने से अगले भव में आप उसके साथ ही उत्पन्न होंगे, याद रखना. विश्वास नहीं होता है ना, तो आप वो पार्श्वनाथ भगवान की स्टोरी पढ़ना, वो बार बार कमठ के साथ ही पैदा हो रहे थे, बार बार कमठ और पार्श्वनाथ भगवान. Why was Kamat always with this guy, पार्श्वनाथ भगवान? एक और स्टोरी बताती हूँ श्रेनिक और कोनिक की. श्रेनिक राजा जो था, वंडरफुल किंग, तो वो उसने ना, वो जैन साधुओं को बहुत प्यार करता था. तो वो एक जैन साधु जो जिसने महीने का व्रत किया होता है, जिसको मास खमन का साधना बोलते हैं, वो किया हुआ था. तो वो बड़ा खुश हुआ उसको देख के और बोलता है प्लीज आप मेरे घर आइए पारने वाले दिन, क्योंकि 1 महीने के बाद खाना लेने तो कहीं जाओगे, मेरे घर आना. तो वो साधु ऐसा ही करता है, उसके घर आता है. तो जब वो घर आता है ना, तो वो राजा भूल जाए, he has forgotten कि उसने उसको इन्विटेशन दिया है, because he is a raja, he has millions of other things, so he forgets them. And what does he do? वो जब साधु आता है तो वो उसकी न विनय करता है ना कुछ करता है, उसको खाना भी नहीं देता, because he is busy with his other life. तो साधु को बड़ा गुस्सा आता है, वो वहीं से वापस चला जाता है और वापस मास खमन की तपस्या एक और पचक लेता है. फिर जब श्रेनिक राजा को याद आता है, वो भागा भागा इसके पास आता है, सॉरी बोलता है, यार आई एम वेरी सॉरी, गलती हो गई, राजा हूँ, बिजी हूँ, प्लीज वापस अभी जब पारना करो तो मेरे घर आना. एग्रीज. फिर आता है, फिर दिस गाय श्रेनिक राजा forgets. God knows he is very bad with remembering his schedules, okay? ऐसा 2-3 बार जब होता है ना, तो उस साधु को लगता है ये जानबूझ के कर रहा है, ये जानबूझ के मेरी इंसल्ट करता है, बार बार बुलाता है और बार बार मुझे इस तरह से मेरा विनय करके मेरे को बुला के खाना नहीं देता है. Now he's super pissed. He gets super angry, और एंगर की वजह से वो निदान कर लेता है कि मैं तेरे को देख लूंगा. And he is so angry with this श्रेनिक राजा के बोलता है मैं तेरे मरने का कारण बन, और निदान करता है और निदान का प्रायश्चित किए बगैर मर जाता है, और मर के श्रेनिक राजा का बेटा रूप में उत्पन्न होता है, जिसको हम कोनिक के नाम से फेमस है. कोनिक की स्टोरी आपने सुनी होगी. वो पैदा होते ही उसको वो हमेशा उसको दोहद हुआ उसकी मम्मी को कि मैं इसका मांस खाऊं, मतलब मैं अपने पति का मांस खाऊं. तो उसको समझ में आ जाता है चेलना को कि यार ये जो बेटा है ना मेरे गर्भ में आया है, समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, ही इज क्रूल. बट आगे चल के वो हर चीज में अपने बाप पे डाउट करता है, और एंड में जाके वही कारण बनता है श्रेनिक राजा के मरने का. स्टोरी इज, कौन माफ नहीं कर पाया था, कौन फॉरगिव नहीं कर पाया था? वो साधु फॉरगिव नहीं कर पाया था ना, वो उसको माफ ही नहीं कर पाया, इवन दो श्रेनिक राजा की गलती ही नहीं थी. श्रेनिक राजा जानबूझ के नहीं कर रहा होता था, बट कुछ न कुछ हो जाता है ना, कई बार कुछ सर्कमस्टेंशियल सिचुएशंस ऐसी होती है कि क्या पता वो साधु के भोग अंतराय कर्म का उदय या कुछ भी कर्म का उदय की वजह से श्रेनिक राजा को याद नहीं रहा. तो श्रेनिक राजा की पर से गलती नहीं थी, बट गुस्सा किसको आया? वो साधु को आया, और वो माफ नहीं कर पाया, और माफ नहीं करने की वजह से वो कोनिक रूप में उत्पन्न हुआ, और मर के कहाँ गया? सोचो, मर के कहाँ गया? उसकी वजह से मर के नरक में गया, ऐसा वर्णन आता है. We fail to forgive people. Sometimes we don't even realize that maybe it was my karam uday
that उसने वो गंदा काम किया, it was my कर्म उदय, that is also probability ना, right? तो कभी सोच के देखना, जो आप 10 लोग लेने वाले हो ना, जो जिनको आप माफ नहीं कर पाए, उनमें से कई लोगों को तो इसलिए निकाल दो कि मे बी दे डिडंट नीड टू, बट दे हैड टू बिकॉज ऑफ सम और द अदर माय कर्म उदय दैट दे डिड दैट, राइट? They made fun of me, उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाए, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, maybe it was my कर्म उदय not theirs, right? सोच के देखना, आप यदि हिटलर या ओसामा बिन लादेन आपके सामने आ जाए लिटरली, आई एम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप उनको कैसे रिएक्ट करोगे? कैसे रिएक्ट करोगे? ओसामा बिन लादेन या मास मर्डरर या कोई भी मर्डर करने वाला या रेप करने वाला आपके सामने आ जाए, हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट पर्सन? That's why I'm taking two worst case scenarios, Hitler and Osama bin Laden. I'm just taking two worst case scenarios. सामने आ जाए, आप कैसे रिएक्ट करोगे? फिर ये सोचो, सेम लोगों के सामने महावीर स्वामी भगवान आ जाए तो महावीर स्वामी भगवान कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या महावीर स्वामी भगवान भी उसको यही खड़ी खड़ी साले हिटलर, साले ओसामा बिन लादेन, वो भी ऐसे ही बोलेंगे? हाँ, अच्छा हुआ तू मर गया, यू डिजर्व्ड इट, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे महावीर स्वामी भगवान। Why? They really, Hitler deserved to be told galis. Osama bin Laden deserved to be told galis. Why is Mahavir Swami Bhagwan not ready to give galis? Tell me that. You want to know why? क्योंकि वे वीतराग। Yeah, don't coin more words than what we are using right now. I'm just saying, don't coin new words. Vitrag word is a good word, but the main word is, उनकी आत्मा में वो क्रूरता नहीं थी। उनको पता है कि ये जो दो आदमियों ने जो गंदा काम किया, उनकी कर्म इनको छोड़ेगा नहीं, कभी ना कभी जो उन्होंने गंदा काम किया उसका फल भोगेगा वो जो जीव है, तो कर्म थियरी उसको छोड़ेगा नहीं, तो मैं क्यों उसको बैठ के गाली दूं? उनमें क्रूरता के परिणाम नहीं है, उसकी वजह से महावीर स्वामी भगवान will not take those two people to task, but we will take those two people to task, will we not? हाँ, हमारे में क्या हमको नहीं पता है कि कर्म थियरी will take care of everybody? जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, जैसे आपका बिजनेस में सारा पैसा हड़प लिया, या आपको जिस पे इल्जाम लगाया कि यार आपका तो चारित्र बेकार है, आपके साथ जो भी आपने जिस आदमी ने आपके साथ बहुत गंदा काम किया, आप जो 10 लिस्ट बनाई ना, 10 लोगों की लिस्ट बनाई, उनमें से आपके साथ जिसने बहुत गंदा काम किया, प्लीज अंडरस्टैंड, उनके ऊपर रिकॉर्डिंग हो चुकी है कर्म की, वो कभी ना कभी वो चीज भोगेंगे इन फ्यूचर, ओके? और कर्म उनको भी नहीं छोड़ेगा। जब कर्म थियरी उनके साथ न्याय करेगी, मतलब आज नहीं करेगी तो कल करेगी, परसों करेगी, बट करेगी, तो व्हाई आर यू टेकिंग मैटर्स इनटू योर ओन हैंड एंड unable to forgive them? क्योंकि जब आप forgive नहीं करते, आप कर्म बंद करते हो, आप बर्बाद होते हो। Why do you want to kill yourself? मरना तो सामने वाले ने गलती की है, सामने वाले को मरना चाहिए, पर मर आप रहे हो, कर्म बंद आप कर रहे हो। Does that make sense? हाँ, मान लीजिए विजयश्री जी, मैं आपको गाली देती हूँ, अच्छी खासी मैंने 5 मिनट की आपको गालियां दी, ठीक है? आपको बोला भिखारी, बोला आपको कंजूस, बोला आपको मैंने, मतलब सारी चीजें बोली। पहले तो आप गुस्से से भर जाओगे, गुस्से से भर के कर्म बंद तो आप ही करोगे ना, बर्बाद तो आप हो रहे हो, राइट? फिर आप यहाँ तो एक्सप्लेनेशन दोगे कि नहीं मैं तो दूध की धुली हूं, ना मैं कंजूस हूं, ना मैं बुरी हूं, ना मैं, सब एक्सप्लेनेशन दोगे। उससे क्या आप जो मैंने गाली दी है वो ठीक हो जाएगी? लोग समझ जाते हैं, लोग जब आप समझाने जाते हो, नहीं मैं बुरी नहीं हूँ। सीता ने भी बहुत समझाने की कोशिश की थी कि मेरा चारित्र खराब नहीं है, तो लोग सुधर गए थे क्या? लोगों को समझ में आ गया था कि अग्नि परीक्षा दी है तो भैया अब तो तू दूध की धुली है, ऐसा समझ में आ गया था क्या लोगों को? हाँ, अग्नि परीक्षा किसी के दिमाग में घुसी नहीं घुसी ना? तो आप जितना भी जस्टिफिकेशन दे दो, पीपल आर नॉट गोइंग टू सुधरो। फिर क्रोध करके, बदला की भावना रख के बर्बाद कौन कर रहे हो? आप अपने आप को कर रहे हो। सोच के देखो, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपका हो रहा है।
Now, are you really sure you don't want to forgive people or you want to forgive? बताओ, you really want to forgive or no? हाँ, if you, आप महावीर स्वामी भगवान के शिष्य हो, याद रखना, आप महावीर स्वामी भगवान के श्राविका हो, तो आप श्रावक और श्राविका महावीर स्वामी भगवान के हो और उनकी बात सुनो, भगवान कह रहे हैं प्लीज फॉरगिव कर दो, नॉट फॉर सामने वाले की वजह से नहीं, अपने आप पे दया पाल के प्लीज उनको माफ कर दो, फॉरगिव देम, एंड नॉट द व्यवहार से फॉरगिव नहीं करना है। व्यवहार से हम कब फॉरगिव करते हैं? संवत्सरी के दिन प्रतिक्रमण के बाद क्या करते हैं लोगों के घर जाके, मिच्छामि दुक्कडम, किसको करते हैं? ऑल माय फ्रेंड्स, बट माय दुश्मन कम्स, देन व्हाट विल आई डू? मिच्छामि दुक्कडम, I'll have a face like this and I'll go away, right? वो व्यवहार से मिच्छामि दुक्कडम किया, व्यवहार से फॉरगिव किया, अंदर से फॉरगिव नहीं किया। अभी जो मैं एक्सरसाइज बोल रही हूँ आपको, अंदर से आपको फॉरगिव करना है। Who all will do ईमानदारी से ये वाला एक्सरसाइज बताइए? आप करोगे? विजय श्री जी, अपने आप को दूध का धुला मत समझना कि मैं तो भैया इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मैं तो दूध की धुली हूँ, मैं तो सभी जीवों को अच्छा समझती हूँ, मेरा तो किसी के प्रति भी वैर नहीं है, मैं तो सबको फॉरगिव, ये मत समझना। ये एक्सरसाइज करने बैठोगे ना तो 10 तो क्या 20 लोग मिल जाएंगे आपको। हाँ, ईमानदारी से करके देखना। एनीवे, सो इफ यू एवर, जैसे मैंने आपको मेरी एक्सरसाइजेस बताती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, आई हैड अ लिस्ट ऑफ पीपल, लिस्ट ऑफ रीजंस, आई हैड टू फाइंड रीजंस टू फॉरगिव देम। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। भगवती सूत्र में एक स्टोरी आती है गौशालक की। गौशालक को आप जानते हो कि वो महावीर स्वामी भगवान का पहला शिष्य था। वो महावीर स्वामी भगवान के साथ साथ काफी चला, काफी नहीं भी चला, बट आगे चल के ही मेड अ न्यू रिलीजन बाय इटसेल्फ, एंड ही वाज सो केपेबल ऑफ सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम कि उसने घोषित किया कि मैं 24वां तीर्थंकर हूँ और महावीर स्वामी भगवान तो नाटक कर रहा है, ही इज नॉट अ तीर्थंकर, आई एम द तीर्थंकर। And after that, he was so angry with Mahavir Swami Bhagwan. How dare he sits in Sambhosaran and preaches? He was so angry that he decides to go into the Sambhosaran and throw Tejolesha also on Mahavir Swami Bhagwan. और ऐसा करता भी है। और समुद्रण में आके पहले तो वो गालियां देता है, फिर एक साधु पे तेजोलेशा फेंकता है, फिर दूसरी साधु पे तेजोलेशा फेंकता है, फिर तो उसकी बस हो जाती है और महावीर स्वामी भगवान पे भी तेजोलेशा फेंक देता है। In the whole process, महावीर स्वामी भगवान is silent. जब गाली सुन रहे होते हैं तब भी भगवान is silent. जब वो तेजोलेशा भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ के उसके अंदर खुद घुस जाती है, तब जाके महावीर स्वामी भगवान रियलाइजेस कि अभी ये मेरा कुछ नहीं खराब कर सकता। तब जाके वो महावीर स्वामी भगवान उसको बोलते हैं कि आज से 7 दिन के बाद मैं नहीं, तू मरेगा। वो भी तेजोलेशा की वजह से तेरे बॉडी में दाह जर होगा, मतलब तेरे को बहुत गर्मी, पित्त और ये सब की मेडिकल प्रॉब्लम होगी, एंड यू गोना डाई, आई एम नॉट गोना डाई। माय पॉइंट इज, महावीर स्वामी भगवान ने इतनी गालियां क्यों सुनी? पहले तो मुझे ये बताओ, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ भगवान इज दैट जो गालियां सुनता है? सोच के देखो, व्हाई इज महावीर स्वामी भगवान लिसनिंग टू ऑल द गालीज? उन्होंने कर्म उदय समझ के गालियां, और व्हाट, से दैट अगेन? कर्म उदय समझ के उसको रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए वो सहन कर लिए उसकी गालियों। वेरी गुड। सब लोग जानते हैं कि 24 तीर्थंकरों में महावीर स्वामी भगवान को मैक्सिमम उपसर्ग आए, बाकी किसी को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई, बाकी तीर्थंकरों को डिडंट हैव प्रॉब्लम्स। महावीर स्वामी भगवान को तो एक उपसर्ग खत्म, कभी देवता कर रहा है, कभी मनुष्य कर रहा है, कभी तेजोलेशा हो रही है, कभी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक तो 5वां आरा आने वाला था, वो भी है कि 4थे आरे का एंड है, और ऊपर से भगवान के कर्मों की पोजिशनिंग ऐसी थी, इसका मतलब भगवान न्यू कि ये सब मेरे ही कर्म है। और दूसरी बात ये है, भगवान ये भी जानते थे कि गौशालक जो है ना, मिथ्या दृष्टि है,
उसको सही और गलत की पहचान नहीं हो रही है, वो सही चीज को नहीं देख पा रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि मैं तीर्थंकर हूं, और वो अपने आप को तीर्थंकर समझ के पढ़ रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा शिष्य है, 12 to 13 टाइम्स उसके पास ज्यादा शिष्य है, इसीलिए उसको क्या लग रहा है कि मैं ग्रेट आदमी। महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं कि उसका मिथ्यात्व उसको ऐसे रियलाइज करवा रहा है। आई विश इसके पास सम्यक दर्शन होगा ना, तो इसको ये रियलाइज हो जाएगा, सही गलत की पहचान हो जाएगी। इसका मतलब यदि मिथ्या दृष्टि जीव तो ऐसे बिहेव करता है, you have to accept it as normal. This is how मिथ्या दृष्टि जीव behaves, right? ये जान करके भी महावीर स्वामी भगवान ने उस पर क्रोध नहीं किया। जब गौशालक मर रहा था ना, तो उसके दिमाग में आया कि यस, मैंने तेजोलिशा फेंकी, महावीर स्वामी भगवान should have died, but he is not dying. In fact, he said, I will die, and that is true. I am dying. Is there a probability that I am wrong and he is right? जब वो ये सोचने लगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि he really thought what he was doing was right. वो जानबूझ के महावीर स्वामी भगवान को गाली नहीं दे रहा था. He genuinely felt that he was right and महावीर स्वामी भगवान was wrong. Okay? So आपकी जो लिस्ट में यदि 50 लोग हैं और 50 कारणों से, कारण की वजह मतलब जो कारण आपने लिखे हैं उनमें से सोच के देखना कि कई लोग सचमुच बिलीव करते हैं कि उन्होंने जो किया ना सच किया, सही किया, आपके साथ जो बुरा किया सही किया, यू डिजर्व्ड इट। और उसका कारण क्या है? मिथ्यात्व का उदय। ये सोच के भी आपको उनको माफ करना पड़ेगा। माय जॉब इज you'll have to forgive them. I don't care whether you take 6 months, 5 years, 10 years, I don't care. But start the procedure. It might take a while. मैं सब लोगों को फिगर आउट कर चुकी थी, एक बंदा था उसको मैं माफ ही नहीं कर पाई। It took me 1.25 साल to really figure that out. But I was on it. I said, नहीं भगवान, आपने बोला है, I will be on it. I will remove my anger against that person. And by the end, I forgive them. Now I know कि अभी वो मेरे घर में भी आ जाएगा ना, तो I will be nice to him. I am happy. I am at peace. I don't have issues against that person. ये मैं अपनी बुराइयां इसलिए बोल रही हूँ कि भैया ये सब में आप लोग भी दूध के धुले नहीं हो। आप भी ध्यान से देखोगे ना, lot of people you can't forgive, and please figure a way out to forgive them. If you can't, you can take my help. You can go to Marasas. कि मारा साहब ऐसी सिचुएशन में उस आदमी ने ऐसा ऐसा किया, उनके पास जाओ, वो भी आपके अंदर से कषाय खत्म कर सकते हैं। Remember that they will give you a way to look at it whereby you will be able to forgive them. Forgive करना है। यदि अभी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, again you have right to self defense. I am not telling you you have no right. तब आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये बोल चुकी थी, श्रावक को बेवकूफ बनने की महावीर स्वामी भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। सेल्फ डिफेंस इज योर राइट विच इज देयर। साधु सेल्फ डिफेंस, वो भी जिनकल्पी सेल्फ डिफेंस नहीं करता है। जिनकल्पी लेवल का साधु सेल्फ डिफेंस नहीं करता है। उसके सामने शेर आ जाए, हाथी आ जाए, रास्ता नहीं बदलता है। बट स्थविर कल्पी साधु, आज के डेट में सारे साधु स्थविर कल्पी हैं। सब लोग अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, तो श्रावक तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, कहीं भी ये मत बोलना कि कोई मुझे एक थप्पड़ मारा था मैंने दूसरा गाल दिया। प्लीज, देने की जरूरत नहीं है। यू शुड स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। ओके, बट वो चीज अभी, इफ योर लाइफ इज एट स्टेक नाउ, अभी आपके साथ अत्याचार हो रहा है, यू कैन सेल्फ डिफेंस। बट वो चीज पहले हो चुकी है, 5 साल पहले हो चुकी है और अभी नहीं हो रही है। 10 साल पहले हो चुकी है और अभी नहीं हो रही है। या वो आदमी मर चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे साथ, क्योंकि वो मर चुका है। प्लीज फॉरगिव देम, प्लीज डू फॉरगिव देम। ओके, अदरवाइज पार्श्वनाथ और कमठ की स्टोरी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, यू विल बिकम कमठ।
सोचो आपको कमठ बनना है कि पार्श्वनाथ बनना है, सोच लेना। आपको क्या लगता है कमठ का कुछ बाजा नहीं बजेगा फ्यूचर में? You want to be Kamat? Who wants to be Kamat in the Parshnath Kamat story? आप लोग स्टोरीज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? Anyway, my job to tell you very nicely, please pick up people, work on them, remove that thing, because not forgive them is also a sense of एक विक्टिम मेंटालिटी है कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, राइट? भगवान कह रहे हैं जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो कर्माधीन था, कर्मों की वजह से हुआ। आपके घर में एक चोर ने घुस के चोरी कर ली तो भगवान ने क्या बोला? शोभा जी, आपके घर में घुस के किसी चोर ने 10,000 रुपए चोरी कर लिए तो भगवान क्या बोल रहे हैं? तो चोर को गाली दे रहे हैं कि आप पता है क्या बोल रहे हैं? वो अपने केवल ज्ञान में क्या देख रहे हैं कि शोभा जी पिछले भव में ना आपने चोरी करके आए थे, पिछले भव में आप चोर थे, इसीलिए वो कर्म उदय में आए हैं, राइट? इसीलिए आपकी चोरी हो गई। तो महावीर स्वामी भगवान इज नॉट गोइंग टू गो बिहाइंड द चोर, ही इज गोइंग टू गो बिहाइंड यू एंड से अरे शोभा जी आप चोर थे पिछले भव में, अंडरस्टूड? ये सोच करके go on the track of forgiveness, क्योंकि संवत्सरी पर्व is all about that। संवत्सरी जब हम प्रतिक्रमण करते हैं ना लास्ट डे पे, 8 दिन का जो आखिरी दिन होता है हमारा, संवत्सरी is all about क्षमा करना। अभी से चालू करोगे ना तो क्या पता ये जो संवत्सरी आ रही है ना, अभी 3-4 महीने बाद आएगी ना, मारासा का चातुर्मास होगा, फिर बीच में पर्युषण आएंगे, संवत्सरी आएगी, क्या पता तब तक आप सबको फॉरगिव कर सको, right? So you still have 2-3 months minimum, or maybe 4-5 months, I don't know how many months, but you still have time। अभी स्टार्ट करोगे तब जाके कुछ भला होगा तब तक। Who's going to do this exercise? You will, शोभा जी, विजय श्री जी, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना कि मेरे में नहीं, मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए ही नहीं। शक्ल अच्छी से भैया ये मत सोचो क्रूरता के परिणाम नहीं होने चाहिए। अगले भव में नरक में आप जाओगे यदि आप में क्रूरता के परिणाम है, याद रखना। मान लो आपके घर में घुस के किसी ने आपके माँ बाप का या आपके बच्चों का मर्डर कर दिया है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट ओवर दैट, वेरी डिफिकल्ट। आई नो आपके साथ बहुत बुरा हुआ कि आपके माँ बाप आपके बच्चों को मार डाला, वेरी सैड इंडीड। स्टिल भगवान के केवल ज्ञान में क्या दिख रहा है? मारा था इसीलिए मरे हो, याद रखना। सोच के देखो, उस लेवल की फिलॉसफी में जाके देखो। मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके परिवार में घर के सबसे एल्डर्स का को कोई गरीब जो मजदूर लोगों ने मार डाला, मतलब खून कर डाला। पकड़े गए वो मजदूर, पुलिस ने पकड़ लिया, सब कुछ प्रूव हो गया कि इन लोगों ने मर्डर किया है। घर वालों ने हाथ जोड़ के बोला आप 4 जनों ने मिलके मेरी मम्मी का मर्डर किया था, जरूर किसी भव में मेरी माँ के जीव ने आप लोगों के साथ इस तरह का कोई गंदा व्यवहार किया होगा, ये उनका कर्म उदय था। बट हमको दया आ रही है कि आपने भी कर्म उदय किया। वी आर वेरी सैड कि आवर मदर हैज डाइड, बट वी विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दीस पीपल। और उन्होंने कुछ नहीं किया उन 4 लोगों के मन में। दे वर एंग्री एंड सैड, बट याद रखना they were sad, sadness थी, but definitely not anger issues. I hope you understand what I'm telling you. I'm asking more from you. I'm talking महावीर स्वामी भगवान के रास्ते पे चलना है तो ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको। You will have to take these steps. कृष्ण वासुदेव का एक भाई था, छोटा भाई, कत्सुकुमाल मुनि। जब उसके सर पे जला दिया गया था अंगारे, किसने जलाया था? सौमिल ब्राह्मण ने। तो अरिष्टेमी भगवान ने क्या बोला?
सौमिल ब्राह्मण हेल्प, नहीं नाम नहीं लिया, सॉरी, भगवान ने नाम नहीं लिया, क्या बोला? somebody helped Gatsukumal Muni become Siddh Bhagwan. Look at the language used by Tirthankar Bhagwan. So it is very sad. हमारे में से कितने लोग हैं कि हम डॉक्टर को भी माफ नहीं कर सकते हैं? हमारे माँ बाप कभी हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट किया, क्यों एडमिट किया हॉस्पिटल में? कुछ बीमारी हो गई, डॉक्टर की वजह से केस, डॉक्टर ने केस खराब कर दिया। होता है ना कई बार, केस कुछ समझना था कुछ और समझ गए। हम लोग उस डॉक्टर के प्रति इतना गुस्सा हो जाते हैं, डॉक्टर ने केस खराब किया, डॉक्टर के ऊपर केस कर दे, ऐसे डॉक्टर पे तो ये, हम लोग वी आर सुपर एंग्री एंड वी आर अनएबल टू फॉरगिव द डॉक्टर। ये नॉर्मल फिनोमेना, ये सब लोग करते हैं। कभी सोचा है कि माँ बाप के वो ही क्या बोलते हैं, it's a very difficult thing to take in, but ये आपकी सैडनेस है जो आपको बोल रही है करने में है। तो माँ बाप के आयुष कर्म का भी उसी तरह से उदय ना, असाता का भी उदय, बहुत कुछ का उदय। ये सब चीजों पे सोचो, निर्दयता निकालो, क्रूरता के परिणाम हटाओगे नहीं तो आप भी नरक में उत्पन्न होंगे। ये नॉर्मल फिनोमेना है। प्लीज इफ यू वांट टू इंश्योर कि फ्यूचर में आप नरक में नहीं जाओ, क्रूरता के परिणाम निकालो। डन? आपको क्या लगता है जो कहीं जाके आदमी लड़ाई झगड़े, जैसे मैं आपको मिलती हूँ और आपको जब तक लाठी से ना पीटूं या मुक्का ना मार दूं या गाली ना दे दूं, वही आदमी क्रूर है। बट अंदर भी यदि मेरे में क्रूरता रह सकती है, इसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप महावीर स्वामी भगवान की श्रावक और श्राविका हो। याद रखना, भगवान हैज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, क्योंकि आपने भगवान को क्या काम सौंपा है? सोच के देखो, आपने भगवान को क्या काम सौंपा है कि भगवान मुझे मोक्ष पहुंचा दो, सिद्धा सिद्धि मम सिंधु, बोल तो दिया। आपने एक बड़ा सा काम सौंपा है ना भगवान को। मांगलिक में क्या बोलती हो? मैं आपकी शरण लेती हूँ, सिद्धों की शरण लेती हो ना मांगलिक में। तो शरण ले रही हो तो भगवान बोलते हैं भैया तुम्हारा एम है मोक्ष जाने का, मेरी तरह बनने का, तो ठीक है, मैं जो बोलता हूं करो, निकालो अपने में से क्रूरता के परिणाम। ओके, सो आई होप आप और मैं, हम सारे इस चीज पे ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करके आत्मा में से क्रूरता के परिणाम निकाल लेंगे। खासकर वो जो लोग जो निकल चुके हैं हमारी लाइफ से, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है 5 साल 10 साल पहले, उनका बैगेज तो निकाल ही दो प्लीज। जो करंट प्रॉब्लम है, we can look into that. आप यदि नहीं निकाल पा सकते, मारा साहब से भी बात कर सकती हो, मेरे को भी, you can call me up, we can discuss the case studies, but कुछ भी करो, क्रूरता के परिणाम अपने में से निकालो। योर जॉब। और आप और मैं कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? आप सब संगी जीव हो, श्रावक हो, श्रावकपना पालने वाला ये सब कर सकता है। ठीक है, इसके बाद there are 2 other things which we will discuss in the next class, जो हमारे में से क्रूएल्टी निकाल सकती है। अगली क्लास में I am not going to take this problem of forgiveness. I am assuming that you have understood the topic and you will move forward. Okay, problems आती है, call me up, text me and I will try to help you up on a daily basis. Okay, किसी को सवाल है? नहीं? सो आप और मैं मैक्सिमम लोगों को क्षमा करें, निश्चय नहीं से क्षमा करें, व्यवहार नहीं से नहीं, सिर्फ बॉडी से मिच्छामि दुक्कड़म नहीं, आत्मा से फ्री कर दे। नहीं यार, नाउ आई हैव नो इश्यूज अगेंस्ट यू, आई फ्री यू, व्हाटएवर यू डिड वाज माय कर्म, आई रिलीज यू, यू डू दैट, डू इट इन अ समायक एटलीस्ट। या शोभा जी? बट अभी लाइक बहुत पहले के अगर हैं और उनको हमने माफ कर लिया है, नाउ दैट टॉपिक इज नॉट, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ दैट काइंड के कुछ और प्रॉब्लम हुए, सो देन माफ कर लिया है तो वो तो हो गया ना, देन आई डोंट हैव टू राइट इन द लिस्ट दैट नेम। कई बार बार याद करके भी ना उसका और क्रूरता के परिणाम को डाइल्यूट किया जा सकता है।
क्योंकि actually- चीजें कभी साफ नहीं होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं सामायिक में तो बहुत लोगों को माफ कर देती हूँ, फिर उठ के यदि वो सामने आ जाए फिर वो चीजें भड़क जाती है ना, फिर मेरे में क्रूरता के परिणाम आ जाते हैं, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर मैं सामायिक में बैठ के उस क्रूरता मतलब फॉरगिव करती हूँ। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस शोभा जी, ओके, इट इज अ लॉट ऑफ बिग प्रोसेस। आप देखो संथारे के पाठ में भी एक लाइन है, क्या लाइन लिखी हुई है कि सभी जीवों को मैं माफ करता हूं और आप भी मुझे माफ करो। ये संथारे के पाठ में बोला जा रहा है, मतलब आप मर रहे हो, यू आर डाइंग राइट नाउ। देखो प्रतिकमन में एक संथारा संलेखना का पाठ है, उसमें ये बोलता है सभी जीवा योनि ने मतलब वो सॉरी बोल के और सबको माफ करता हूँ और आप मुझे माफ करो, ये वाला लाइन है। तो इसका मतलब आप अभी भी करोगी, सामायिक में भी करोगी, रोज करोगी और संथारे के वक्त भी बोलोगी। क्यों? क्योंकि भाई ये क्रूरता के परिणाम आ जाते हैं। मैं अभी आपको माफ कर दिया क्योंकि शोभा जी आपने मेरे बारे में कुछ गंदा बोला, बट 2 दिन के बाद मैं फिर से आपको मिलूंगी, फिर से वो भड़क जाएंगे, फिर मुझे माफ करना है, फिर माफ कर, यू कीप ऑन डूइंग दैट। उससे ना क्रूरता के परिणामों में ना डाइल्यूशन आता है, द नेगेटिविटी में डाइल्यूशन आता है, द एफर्ट मारने से भी डाइल्यूशन आता है, एंड दैट डाइल्यूशन इज वर्थ इट। ओके, हाँ, सो आपको अभी गुस्सा आ जाता है, बट फिर आपको 2 घंटे बाद गुस्सा आ जाता है, इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, आई विल एक्सेप्ट इट। इसका मतलब आप साधना कर रहे हो, भगवान की आज्ञा को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं होता यार, यू आर ह्यूमन बीइंग यार, आ जाता है क्रोध, आई विल एक्सेप्ट इट। बट मेहनत तो कर रहे हो ना, आई विल एक्सेप्ट द पुरुषार्थ, आई एम वेरी हैप्पी विद योर पुरुषार्थ, आई एम अ नाइस टीचर, आई विल एक्सेप्ट योर पुरुषार्थ, योर जॉब इज जस्ट टू डू द पुरुषार्थ, इफ यू फेल ऑल्सो फेयर इनफ, यू नॉट बैड, बट पुरुषार्थ ही ना करो, that is not acceptable, understood? So आप और मैं सब लोग अपने के अंदर से जितना भी लोगों को फॉरगिव कर सके, क्षमा कर सके, ये करके मैक्सिमम जितना हम लोग मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ें, वही हमारे लिए सबको मोक्ष में पहुंचने का कारण बन सकता है। आई होप यू आर गोइंग टू डू ऑल एफर्ट्स दैट, ओके? इसी भाव से जय जय।